हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भंवर धारा अर्थात ईडी करंट। भंवर धारा किसे कहते हैं, भंवर धारा की परिभाषा क्या होती है तथा भंवर धारा से बचने के उपाय तथा भंवर धारा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम भंवर धारा की परिभाषा को देखेंगे। भंवर धारा की परिभाषा यह है कि जब किसी बंद वैद्युत परिपथ में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ में बंद वैद्युत परिपथ में वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा गतिशील होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात इसका कहना यह है कि जब किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में उसे गति कराया जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और इन धाराओं की दिशा जल में उठे भंवर की तरह चक्करदार होती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। अर्थ- और भंवर धारा की प्रबलता इतना अधिक होती है कि वह धातु को लाल तप्त कर देता है। अर्थात भंवर धारा की परिभाषा यह है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्तन होता है अर्थात धारा के मान को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यदि उस प्रेरित धारा के चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को रखा जाता है या धातु के टुकड़े को गति करा जाता है तो उस धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और इन धारा की दिशा जल में उठे भंवर की तरह चक्केदार होती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा की प्रबलता इतना अधिक होती है कि वह धातु के धातुओं को लाल तप्त कर देता है जिसे भंवर धारा कहते हैं। आइए इस फिगर के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम एक परिपथ बना लिए जिसका नाम ABCD है और इसमें हम एक बैटरी कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक लगाकर एक बंद परिपथ की रचना किए हैं। धारा नियंत्रक से हम धारा के मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसमें धारा का मान बढ़ेगा और घटेगा जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक हमारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा। और इस धारा का संरचना जल में उठे भंवर की समान चक्केदार होती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। और ये भंवर धारा बहुत ही प्रबल होती है जो इस धातु के टुकड़े को तप्त लाल कर देती है। चलिए अब हम भंवर धारा के से बचने के उपाय को जानेंगे। तो हमारा भंवर धारा का उपाय रहा है यहाँ पर भंवर धारा से बचने का उपाय। तो पहला है कि भंवर धारा से बचने के लिए ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के पतली पतली लौह क्रोड को वार्निश द्वारा एक दूसरे से को पृथक करके परिपथ में लगाया जाता है जिससे प्रत्येक पत्तियों पर भंवर धारा का मान बढ़ जाए जिससे इसकी प्रबलता घट जाए और होने वाली हानि भी घट जाए या कम से कम हो सके। तो भंवर धारा से बचने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें नर्म लोहे के पतली पतली क्रोड को वार्निश द्वारा एक दूसरे से पृथक करके परिपथ में लगाया जाता है और इससे जो भंवर धारा होती है वो विभिन्न पत्तियों पर बढ़ जाती है जिससे परिपथ में कम से कम हानि होती है या हानि होने से बच जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में एक नर्म लोहे की पत्ती होती है जो ई आकार की होती है, ई आकार की, इस तरह आपने देखे होंगे कभी। ऐसे ऐसे पत्तियां होती हैं जो बहुत संख्या में होती है ट्रांसफार्मर में। तो ये पत्तियां भंवर धारा से बचने के लिए ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है जिससे परिपथ में कम से कम हानि हो या परिपथ या ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सुरक्षित रहे और इसमें भंवर धारा से बच सके। और दूसरा है कि भंवर धारा से बचने के लिए तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। भंवर धारा से बचने के लिए तार का प्रतिरोध अधिकतम होना चाहिए जिससे भंवर धाराएं क्षीण हो जाती है। और भंवर अगर तार का प्रतिरोध कम रहेगा तो भंवर धाराएं प्रबल हो जाती है और तार का प्रतिरोध अधिकतम या उच्चतम रहेगा तो भंवर धाराएं कम हो जाती है। अर्थात भंवर धारा का मान चालक तार के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो भंवर धारा का उपयोग, तो भंवर धारा का सबसे पहला उपयोग है कि प्रेरण भट्ठी में जो लोह धातुएं होती है उनको गलाने के लिए या उनका आकार बदलने के लिए प्रेरण भट्ठी में भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कि प्रेरण मोटर में और तीसरा वैद्युत ब्रेक में भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण मोटर में और वैद्युत ब्रेक में। और
इत्यादि में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको भंवर धारा तथा भंवर धारा से बचने के उपाय और भंवर धारा के उपयोग आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।